नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन गरीबों की जिन्हें इलाज के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण योजना चालू की थी, जिसका नाम था आयुष्मान योजना। गरीब लोगों को सरकारी या प्राइवेट इलाज में अस्पताल में इलाज कराने के लिए सरकार एक राशि देती है और कहती है कि आप परेशान मत होइए, आपका इलाज यहां मुफ्त में हो जाएगा, पैसा हम दे देंगे अस्पतालों को। पूरे देश में योजना चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी 2 करोड़ से ज्यादा इसके लाभार्थी हैं। आज उनके लिए बहुत बुरा दिन था। बुरा दिन इसलिए क्योंकि आज प्राइवेट अस्पतालों ने कह दिया कि हम आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे। अब प्राइवेट अस्पतालों ने यह क्यों कह दिया? वो इसलिए कह दिया क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को पिछले 1 साल का 1500 करोड़ रुपए का बकाया सरकार से लेना है। यह दरअसल वो पैसा है जब वो किसी गरीब का इलाज करते हैं, बिल बनाकर सरकार को भेजते हैं कि भाई फलाने साहब का हमने इतने का इलाज किया है, ये उसकी टेस्ट रिपोर्ट है, ये उसके इलाज की पूरी समरी है, ये बिल है, ये जीएसटी कलेक्शन, तमाम चीजें वो भेज देते हैं, कहते हैं आप हमें पैसा दे दीजिए। अमूमन दूसरे राज्यों में ये पैसा 2-4 महीने में आता रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बार बार ये पैसा अटक रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की जो एसोसिएशन और उनके पदाधिकारी हैं। अब 1500 करोड़ रुपए जब बकाया हो गया तो अस्पतालों का कहना है कि हमें भाई अपनी अस्पताल की लोगों को सैलरी देनी है, बाकी खर्चे चलाने हैं, सरकार पैसा नहीं देती, इसलिए उन्होंने इलाज बंद करने की बात कर दी। जब उन्होंने इलाज बंद करने की बात कर दी तो सरकार की नींद टूट गई। अचानक से हर मामले पर जो बयान देते हैं हमारे मंत्री जी, उन्हें लगा कि अच्छा मेरे डिपार्टमेंट का मामला, तो फिर उन्होंने बयान दिया, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, कि हम 1 हफ्ते में भुगतान करा देंगे, आप इलाज मत रोकिए। शाम होते होते सीएम साहब ने भी, डॉक्टर विष्णुदेव साय ने भी यह बात कही कि जल्द ही उनका भुगतान हो जाएगा। पर समस्या यह है कि यह बहुत बड़े खतरे की आहट है, क्योंकि एक दिन अस्पताल में इलाज ना मिलना बहुत छोटी बात है, पर सोचिए कोई क्रिटिकल आदमी अगर वहां गया है और उसे इलाज से मना कर दिया गया होगा, आज जितने लोग गए होंगे, और अगर उनमें से किसी को भी इलाज से मना किया गया होगा या आगे ऐसा होगा, तो ये कितना जानलेवा हो सकता है। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। अब इस मामले में सरकार को कांग्रेस ने जमकर घेरा और कहा आप तो डबल इंजन की सरकार लेकर चल रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार होकर के भी आप सरकार का जो पैसा है प्राइवेट अस्पतालों को देने का, वो दे नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है और तमाम जो गरीब लोग हैं, जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उनके साथ छलावा बताया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं धनंजय ठाकुर। डबल इंजन की सरकार में आयुष्मान योजना गरीब मरीजों के लिए और निजी अस्पताल संचालकों के लिए सिरदर्द बन गया है। जब निजी अस्पताल सरकार पर भरोसा करके आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों का उपचार किए हैं, उनको स्वस्थ किए हैं, अब अस्पताल के संचालक अपने भुगतान के लिए भटक रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी को फुर्सत नहीं है कि वो गरीब मरीजों के इलाज की व्यवस्था करे, अस्पतालों को भुगतान करे। बेहद दयनीय स्थिति प्रदेश में है और भाजपा की सरकार आयुष्मान योजना के प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, पर इस योजना को जो बेहतर तरीके से संचालित निजी अस्पताल कर रहे हैं, उनका भुगतान नहीं कर रही है। अब इस पूरे मामले के बाद बयान आया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्याम बिहारी जायसवाल जी का और साथ ही साथ सीएम विष्णुदेव साय का, और दोनों ने ये कहा है कि हम ये व्यवस्था बहाल करेंगे, जो भी पेमेंट ड्यूज हैं प्राइवेट अस्पतालों का, सरकार उनका भुगतान जल्द करेगी। सुनिए। लगातार जो भी बकाया पेमेंट है वो सब सरकार करते जा रही है और आयुष्मान कार्ड का भी भुगतान होगा। देखिए, लगातार जो भी बकाया पेमेंट है वो सब सरकार करते जा रही है और आयुष्मान कार्ड का भी भुगतान होगा। परंतु मैं सभी हॉस्पिटल संचालकों को आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब हम पिछले सरकार का 1400 करोड़ से ऊपर की राशि जो भुगतान पेंडिंग था, एक एक पैसे का भुगतान उनका किया, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी संचालकों को कहना चाहूँगा कि वो किसी प्रकार के आयुष्मान में इलाज को न रोकें। हम 1 सप्ताह के अंदर उनके भुगतान सुनिश्चित कर देंगे। लगातार इलाज करते रहें, किसी प्रकार की निरंतरता को रोकें नहीं। ये आप लोगों के माध्यम से सभी हॉस्पिटल संचालकों से मेरा आग्रह है।
और आइए देखते हैं कि हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने, जल्दी से देखते हैं सवाल। आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ा झटका, प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीजों का इलाज रुकेगा। 1 साल का 1500 करोड़ का बकाया, प्राइवेट अस्पतालों ने सरकार को अल्टीमेटम पकड़ाया। कांग्रेस बोली डबल इंजन की सरकार नाकाम, सरकार बोली तुरंत होगा पूरे बकाये का भुगतान। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारकों पर खतरा, प्राइवेट अस्पतालों ने बिना पैसे इलाज से मना किया। भाई ठीक है, प्राइवेट अस्पताल हैं तो इलाज करेंगे तो पैसे तो लेंगे, और जाहिर सी बात है पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर मुश्किल किसकी होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय नारायण राय साहब जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अभय नारायण राय जी आपके पास आता हूं। राय जी, सबसे पहले तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं आपको भी और अपने दर्शकों को भी कि हम अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल के पैसे से ज्यादा हमें चिंता हो रही है उन 2 करोड़ लोगों की जो गरीब हैं और जो सोचते हैं कि हम प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा लेंगे। यह स्थिति उनके लिए बड़ी खतरनाक बन रही है। बार बार अल्टीमेटम देना पड़ रहा है। पहली बार नहीं है छत्तीसगढ़ में कि प्राइवेट अस्पताल जो है अपने बकाये को लेकर परेशान है। इससे पहले भी लगातार 2-4 महीने में इस तरह की चीजें आती हैं, पर अब 1 साल का 1500 करोड़ बकाया है और यह सीधे प्रभावित कर रहा है मरीजों को। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से आयुष्मान योजना जो आर्थिक रूप से बीपीएल परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए अच्छी योजना है। 2018 में इसे लॉन्च किया गया। 2011 की जनगणना के हिसाब से परिवारों को इसमें शामिल किया गया और कैशलेस इलाज जो सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं है या सरकारी अस्पतालों में नहीं हो सकता वो इलाज, उनका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में जाकर रजिस्टर्ड प्राइवेट, वो रजिस्टर्ड होते हैं, उनमें इलाज होता है। अब सवाल है कि सरकार की जवाबदेही, कि सरकार कितनी जवाबदेह। अभी मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को भी सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत सी चीजें बकाया है, इसमें आयुष्मान का भी पैसा है, भुगतान कर दिया जाएगा। आखिर मांगते मांगते जब 6 महीने थे, उनको 0 पेमेंट, 6 महीने थे कोई पेमेंट ही प्राप्त नहीं हुआ, तब अस्पतालों ने हाथ खड़े किए। और कोई भी अस्पताल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, व्यवस्था के बिना चल नहीं सकते। जब इलाज करने के बाद उनको पैसे नहीं मिले, उनको भी पेमेंट करना है, उनको भी दवाइयां लानी है, उनको भी जो उपकरण है स्वास्थ्य के उनको लाने हैं, वो कहाँ से चलाएंगे? तो सरकार का काम है समीक्षा करते रहती, हर 2 महीने में 3 महीने में समीक्षा हो कि कितना इलाज हो गया, कितना बाकी है, कितना भुगतान हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में मैं क्या कहूं, सरकार कौन चला रहा है? स्वास्थ्य मंत्री गारंटी ले रहे हैं कि 1 हफ्ते में भुगतान हो जाएगा, तो पैसा है तो गारंटी ले रहे हैं, या केवल 1 तारीख टल जाए, इलाज चलता रहे, 7 दिन और निकल जाए, या तो इस व्यवस्था में बात कर रहे हैं। ये सरकार न तो किसानों के साथ खड़ी है, न तो गरीब मरीजों के साथ खड़ी है, ठीक है, न लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभाल पा रही है। ठीक, चारों तरफ से सरकार फेल नजर आती है। और इनके वित्त मंत्री जी का एक ही काम है कि कैसे आय बढ़ाई जाए, चाहे शराब दुकान बढ़ानी पड़े, जमीन की गाइडलाइन की दरों को बढ़ाना पड़े, रजिस्ट्री के रेट को बढ़ाना पड़े, स्टाम्प ड्यूटी, उसके बाद भी जनता से पैसा लेने के बाद भी जनता के इलाज का भुगतान न हो पाए, वो भी तब जब इस आयुष्मान योजना के प्रत्येक कार्ड पे मोदी जी का फोटो है। ठीक है, मोदी जी का कार्ड के साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो फोटो लगा हुआ है, तब ये सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है। तो पता नहीं बाकी योजनाओं में। और स्वास्थ्य विभाग की जो सरकारी अस्पताल है, ठीक है, यहाँ तो कम से कम पेमेंट नहीं हो रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। ठीक है राय साहब, ठीक है, ठीक है राय साहब, ठीक है। मैं इस वक्त स्वागत करूंगा डॉक्टर विकास अग्रवाल जी का, जो सदस्य हैं AHPI यानी एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर ऑफ इंडिया। ये वही संस्था है जिससे संबंधित अस्पतालों ने आज इलाज से इनकार किया था क्योंकि उनका पेमेंट रुका हुआ था। डॉक्टर विकास अग्रवाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर विकास अग्रवाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी। डॉक्टर विकास, आपसे जानना चाहूंगा आज इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? कहा जा रहा है कि 1 साल से 1500 करोड़ आपका बकाया था, तो सरकार से बात कर लेते। ये सीधे इतना बड़ा कॉल ले लिया आपने कि आज से अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का आज इलाज बंद कर देंगे। इतना बड़ा फैसला, इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए आप? देखिए, हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से लगातार इलाज कर रहे हैं और पिछले कई सालों से लगातार सरकार से बात होती जा रही है कि पेंडिंग पेमेंट हमारा रिलीज करें। और
पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। 6-7 महीने में एक बार जब डॉक्टर्स आंदोलन करते हैं, अपनी बात थोड़ा एग्रेसिव तरीके से कहते हैं, तो कुछ करोड़ रुपए रिलीज कर दिए जाते हैं, फिर वही 6-7 महीने का गैप हो जाता है, फिर वो पूरा पेमेंट जमा हो जाता है। तो इस ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल चलाना बेहद मुश्किल है। आप जानते हैं पिछले 7 साल में, जब से 2018 का पैकेज रेट लागू हुआ है और 7 सालों में जो मूलभूत आवश्यकताएं अस्पताल चलाने के लिए है, हर चीज के रेट बढ़ चुके हैं। कई बार सरकारों को बोला जा चुका है कि आप ये एक तो इसके जो रेट है वो रिवाइज करिए और कम से कम टाइम पे पेमेंट दीजिए, लेकिन कभी भी सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगती है जब तक कि डॉक्टर्स थोड़ा एजिटेशन ना करें। और मजबूर होकर आज ये स्थिति आई कि डॉक्टर्स को काली पट्टी लगाकर एक दिन का सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ी कि भाई हम आयुष्मान में इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल चलाने के लिए बहुत सारी जरूरतें रहती हैं और सिर्फ मरीज ही नहीं, हॉस्पिटल में जो काम करने वाले लोग हैं वो और उनके परिवार और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा सब उसी बात पे निर्भर करती है कि हॉस्पिटल से उन्हें पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो अगर हमें हॉस्पिटल को पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो हम उन्हें पेमेंट किस तरह से दे पाएंगे, उनका घर खर्च कैसे चलेगा, हॉस्पिटल कैसे चला जाएगा। इन्हीं सब कई कारणों से बहुत सारे छोटे अस्पताल बंद भी हो चुके हैं और हॉस्पिटल्स को चलाना मुश्किल हो गया है। तो हम अपने पैसे मांग रहे हैं, अपने ही पैसे मांगने के लिए सरकार के सामने हमेशा कटोरा लेके हमें खड़ा होना पड़ता है, जैसे कि हम भीख मांग रहे हो। जबकि नियम ये है कि जब ये आयुष्मान योजना लागू की गई थी कि 21 दिन के अंदर क्लेम सेटल करके पेमेंट कर दिया जाएगा, और अगर 21 दिन में पेमेंट नहीं होता है तो फिर इंटरेस्ट की बात बहुत दूर की है, 6-6 महीने तक 8-8 महीने तक पेमेंट नहीं होता है। और उसके बाद भी जब पेशेंट इलाज करा के चला जाता है उसका क्लेम जो है लॉक कर दिया जाता है, फिर भी हॉस्पिटल का क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है बिना किसी कारण के। तो ये पूरी की पूरा लॉस है, करोड़ों का नुकसान झेल रहे हैं अस्पताल, और ऐसे में अस्पताल चलाना बेहद मुश्किल है। तो मजबूरी में आज ये कदम उठाना पड़ा। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरे साथ अनिल द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं अनिल जी आपका। अनिल जी, यहां पर सवाल यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है और कांग्रेस कह रही डबल इंजन की सरकार कि भाई भूपेश बघेल जी की सरकार में यह होता तो कांग्रेस के पास था कि हमारा फंड रोक देते हैं। अच्छा, कांग्रेस ये भी कह रही कि मोदी जी की फोटो लगी हुई है, नल जल मिशन मोदी जी का सपना, आयुष्मान कार्ड में मोदी जी की फोटो, ये केंद्र की योजनाएं यहां पर आकर के लटक जा रही हैं या लटका दी जा रही हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों? अभिलाष जी, मेरी आवाज आती है आपको? बिल्कुल अनिल जी, सुन पा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको और राय साहब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको यहां से मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूं। मैं जहां तक आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की बात है, जो ताजा विवाद सामने आया है, देखिए किसी भी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार की 2 प्रमुख आवश्यकताएं होती है, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अब कोई भी सरकार इसमें गंभीर रहती है, कोई इसमें लापरवाही जानबूझकर तो नहीं करता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ यदि स्वास्थ्य का मुद्दा सामने आया है तो आयुष्मान कार्ड योजना एक करोड़ों जो मरीज है, करोड़ों जो परिवार है, उनका एक बहुत बड़ा उम्मीद है कि भाई इतना कार्ड देंगे तो इससे हमारा इलाज होगा। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी है आम नागरिकों को। और ऐसे में यदि कोई किसी योजना पर कोई केंद्र के प्रधानमंत्री अपना नाम और फोटो देते हैं तो उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार भी यदि काम करती है और कोई योजना लॉन्च करती है तो मुख्यमंत्री का फोटो उसमें रहता है। कांग्रेस की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ था, ये तो नहीं कह सकते। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबके फोटो तो छपते ही थे अखबारों में और योजनाओं में और विज्ञापनों में, तो ये कोई इश्यू नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल का निर्णय है कि वो इलाज करना बंद कर देंगे, ये अव्यवहारिक है, अमानवीय है, इस निर्णय से बचना चाहिए। ये ठीक है कि धैर्य करने की एक सीमा होती है। सरकार यदि महीनों महीनों लेट करेगी तो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, इसमें वो कितनी देर तक मुरब्बत बरतेंगे। लेकिन एक बात वह भी ध्यान देनी होगी, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पिछले साल तो उन्होंने 1400 करोड़ रुपए रिलीज किया ही आपका। ऐसे में यदि एक साल में अगर फिर से 1400 करोड़ या 1300 करोड़ रुपए बन गए हैं तो मुझे लगता है कि कुछ महीने का समय सरकार को देना चाहिए। सरकार की मजबूरियां होती है, पैसा आता है और वो पैसा सरकारी योजनाओं में, आम जनता की योजनाओं में खर्च होता है, तो जाहिर सी बात है दोबारा पैसा लाने में और इस तरह की योजनाओं में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकावट आती है। बहरहाल प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, संचालक है, उनको ये भी एक बात बताने की जरूरत है कि क्या एक जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत आप सरकार से पैसा लेते हैं, उस सिस्टम में लूप पोल कहां कहां है,
उनको भी निकालने की जरूरत है, चाहे वो सरकार स्तर पे हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के स्तर पर। लेकिन ठीक। मुझे लगता है कि सरकार हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होगी और दोनों को गंभीर होना होगा, क्योंकि इसमें करोड़ों जो मरीज है उनके इलाज का सवाल है। और यदि आप जिसको बोलते हैं लाइफ लाइन, जिसको बोलते हैं कि डॉक्टर ही भगवान है, तो यदि आप इस तरह इलाज करना बंद कर देंगे तो निश्चित तौर पर इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। तो सरकार को भी इस बात को गंभीरता से समझना होगी, क्योंकि सर से पानी गुजरने का अपना एक समय होता है, एक सीमा होती है, और उसके बाद फिर कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य हुआ जाता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को चाहिए कि वे जरूरत से ज्यादा शक्ति न जताएं, थोड़ा सा इंतजार करें। सरकार गंभीर है, वो भी जानती है कि पैसा देंगे तो हॉस्पिटल में इलाज होगा, और इसलिए उन्हें थोड़ा सा वक्त सरकार को देना चाहिए और सरकार भी उस पर वादे के मुताबिक अपना वादा पूरा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उमेश जी जुड़ गए। उमेश घोरमोड़ी जी का बहुत स्वागत करता हूं। उमेश जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 1 साल का पेमेंट नहीं हुआ और नियम यह कहता है कि उन्हें हर 15, 20, 25 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए, और यह नियम भी बनाया है मोदी जी की सरकार ने। इस आयुष्मान योजना को, जो देश की बहुत अच्छी योजना मानी जाती है, उसे मोदी जी की सौगात कहा जाता है। तो कम से कम मोदी जी की सरकार के नियम बनाए, जो नियम योजना है उसके नियम है, उनका परिपालन हो जाए। ठीक है, जो टाइम दिया उससे डबल हो गया, चल जाएगा, 2 महीने बाद दे दीजिए, ट्रिपल हो जाए 6 महीने बाद दे दीजिए, पर यह क्या 1 साल तक नहीं देंगे पेमेंट? फिर तो दिक्कत होगी ना साहब। देखिए अभिलाष जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आयुष्मान योजना का विषय है, आयुष्मान योजना में सरकार की पहली प्राथमिकता कि कैसे स्वास्थ्य सेवा का लाभ उन मरीजों तक पहुंचे, और किस प्रकार से जो स्वास्थ्य सेवा जो तमाम अस्पताल दे रहे हैं उस सेवा के बदले में जो उनका भुगतान है वो भुगतान उन तक पहुंच जाए, उनको समय पे भुगतान हो जाए। इसमें कुछ तकनीकी विषय भी है। अभी डॉक्टर साहब को भी मैं सुन रहा था, मरीज का इलाज और इलाज के बाद जो बिलिंग की प्रक्रिया है और जो तमाम चीजें हैं विद जीएसटी जो सरकार तक वो भेजते हैं, उसमें भी कुछ तकनीकी विषय है, उसका परीक्षण, उसका जांच, ये तमाम विषय रहते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, अभी मैं अग्रवाल जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बीते 5-7 साल से इस प्रकार की व्यवस्था में जो विलंब से जो भुगतान हो रहा है उसको लेकर के भी दिक्कत है। तो निश्चित तौर पे इसके पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार रही है, राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है, इसको आगे हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस वक्त के भी कुछ बकाया भुगतान थे। हमारी सरकार आई, हमारे समय के भी कुछ बकाया भुगतान थे, उसको धीरे धीरे से 1500 करोड़ का भुगतान 1400 करोड़ का पहले ही भुगतान किया गया, और उसको धीरे धीरे पटरी पर लाने का है या फिर समय को आगे बढ़ाने का विषय है, उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले अगस्त के महीने में भी भुगतान किया गया था, और आने वाले समय में ये कहते समय पर भुगतान हो, और ये भुगतान समय पर होने से जो भुगतान की जो एक बड़ी राशि है वह भी कम होगी और सरकार को भी आसानी होगी, अस्पतालों को भी आसानी होगी। तो इस दृष्टि में प्रयास किया जा रहा है। इस बात को स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं रुकेगा, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी बकाया भुगतान है वो भुगतान कर दिया जाएगा, और आने वाले समय के अंदर में उसको और बेहतर किस तरीके से किया जाए, क्योंकि तमाम अस्पताल हैं, सबके बिलिंग अलग अलग समय पे आते हैं, अलग अलग समय पे बिलिंग आने के बाद उसका परीक्षण से लेकर के तमाम तकनीकी विषय हैं, उन कारणों से भी कई बार विलंब हो जाता है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी कीमत पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो सुचारू रूप से चलती रहें और संचालित होते रहें। ठीक है, डॉक्टर विकास अग्रवाल जी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, बहुत देखिए, एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं जनता की बात करता हूं। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, मैं जानता हूं कि आपके 1500 करोड़ अगर प्राइवेट अस्पतालों के अटक जाएंगे तो उसको तो भाई बिजनेस करना है, उसे तो अपनी सैलरी भी देनी है, इक्विपमेंट भी खरीदने हैं, दूसरी सुविधाएं भी लेनी है, ऑक्सीजन भी लगानी है, एसी का खर्चा, बिजली का बिल, तमाम चीजें जी। पर जो नस आपने दवाई है ना, वो जाकर के सीधे गरीबों की जिंदगी से जुड़ जाती है। तो आप जैसे पढ़े लिखे और अच्छे प्रोफेशनल लोगों को बहुत रास्ते थे सरकार को घुटनों पर लाने के लिए या सरकार से बयान दिलाने के लिए कि 1 हफ्ते में हम ले आएंगे। आप कह देते बीजेपी के कितने एमएलए हैं? अनिल द्विवेदी जी, मुझे लगता है करीब 54 एमएलए हैं। आप बोल देते बीजेपी के विधायकों का और सांसदों का इलाज कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करेगा, ये सरकारी में जाएंगे नहीं।
2 दिन में आ जाता आपका पैसा। तो आप गरीबों को क्यों ढाल बना लेते हैं? दूसरे रास्ते थे, आप कोई और तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर लेते। मेरा सिंपल ये कहना है कि आपको अपनी बात मनमानी है, आप उसके लिए अधिकारी हैं, आपने पैसा खर्च किया, आपको पैसा मिलना चाहिए। पर हर बार गरीबों को ही टूल बनाया लिया जाता है, परेशानी उनकी होती है। बोल देते ना बीजेपी के एमएलए का, बीजेपी के किसी नेता का इलाज नहीं करेंगे हम, जिनको हम जानते हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एक ज्ञापन निकाल देते हैं, आपका जो एएचपीआई है अपने आप काम हो जाता, आपका काम तो उस रास्ते भी हो जाता ना। देखिए, रास्ते बहुत हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं है कि अचानक से ये फैसला लिया है। पिछले कई महीनों से गवर्नमेंट के पास कई रिप्रेजेंटेशन जा चुके हैं कि भाई पैसा रिलीज करिए। हर बार आश्वासन मिलता है, उस आश्वासन के दम पे हम लोग अपना काम लगातार करते रहते हैं। लेकिन एक समय सीमा के बाद में अस्पताल चलाने के लिए आप जानते हैं कि पूंजी की जरूरत पड़ती है। हमें हर तरह के बिल भरने हैं, पेमेंट भी स्टाफ हमें पूरा देना है, हम उसे रोक नहीं सकते। उसे किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है जहां से उनके पास पैसा आए। तो एक समय के बाद में वो थक जाते हैं, तब जाके हमें ये कदम उठाना पड़ता है। जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती तब ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ा। और अभी हमने इलाज बंद नहीं किया है, सिर्फ सरकार को एक संकेत देने के लिए इस तरह की बात कही गई है। ये अच्छा काम किया आप लोगों ने कि आज आपने कॉल ऑफ किया था, लेकिन फिर भी मैंने पता करवाया कि कहीं रुका तो नहीं इलाज। पर हम समझ रहे हैं कि आप सरकार को जगाना चाहते हैं कि भाई हमारी तरफ भी देख लो, और आजकल बिना इसके कुछ होता नहीं है। ये इस मामले में आपके साथ है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मरीज ही क्यों? क्योंकि आपको लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर वहीं से बन सकता है, कोई और रास्ता नहीं था? देखिए, ऐसी बात नहीं कि प्रेशर वहां से बन सकता है। जिस योजना को लेके बात चल रही है, जिस योजना को लेके पेमेंट की बात चल रही है, अगर उस योजना में पेमेंट ही नहीं आएगा तो अस्पताल उस योजना में कैसे काम करेंगे? हम अपने दम पे गरीब मरीजों का बहुत सा इलाज करते हैं, बहुत सारा फ्री करते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर्स कभी उस चीज का ढिंढोरा नहीं पीटते कि हम ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई मरीज वापस नहीं जाता, ये मान के चलिए आप। लेकिन जब सरकार, ऐसा नहीं कि जब सरकार की योजना नहीं थी तब पेमेंट, तब लोगों का इलाज नहीं होता। अच्छा विकास जी, संक्षेप में बताइए कि क्या कोई तकनीकी दिक्कत भी बहुत ज्यादा हो रही है जो उमेश जी कह रहे हैं, या दूसरे राज्यों में क्या वाकई में ये ऐसी दिक्कतें वहां भी आती हैं, 1-1 साल तक पेमेंट अटक जाता है, या सिर्फ मंशा या पेमेंट या फंड की कमी की वजह से ऐसा होता है? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? देखिए, इस बारे में तो बेहतर तो सरकार ही जवाब दे सकती है कि उन्हें किस तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इस बारे में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो इंटरनल उनका मामला है। हम इतना जानते हैं कि जब ये योजना लागू हुई तो इस बात पे लागू हुई कि गरीब लोगों का इलाज किया जाएगा और इतने दिनों में पेमेंट रिलीज किया जाएगा, ताकि अस्पतालों को अपना इलाज करने में दिक्कत ना हो। परंतु उस चीज का पालन किया नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं जल्दी राय साहब आपके पास आता हूं। अभय नारायण राय जी, जरा मुझे बताइए कि ये बड़ी योजना है, फंड की दिक्कत हो रही है, पर अब ऐसे में अगर मान लीजिए फंड या तकनीकी दिक्कत है तो अस्पतालों से संवाद करके कम से कम एक रास्ता निकाला जा सकता था, ताकि वो इस लिमिट पर ना आते। वो कह रहे हैं हमने बहुत बार कोशिश की, मेमोरेंडम दिए, बार बार सरकार को चिताया, कुछ हुआ नहीं। जी, मैं भी अपील करूंगा, विकास अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनके माध्यम से ये प्योर मामला गरीबों का है, असहायों का है, जिनके पास कोई साधन नहीं इलाज का। जब सरकारी अस्पताल फेल होते हैं तब वो आयुष्मान कार्ड लेके आपके पास आते हैं, पहले तो सरकारी अस्पताल ही जाते हैं। और ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज आप करते हैं आयुष्मान के माध्यम से, जिनका इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं होता। तो ये नौबत तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि मरीजों को हम कह दें कि इलाज हम नहीं करेंगे। ठीक है, रही सरकार की बात, सरकार पे दबाव बनाने की बात, तो विपक्षी पार्टी के नाते हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस लड़ाई को हम भी लड़ेंगे, हम भी आपके साथ खड़े होंगे और हम भी सरकार पे दबाव डालेंगे कि डबल इंजन की सरकार, बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार गरीबों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलाज बंद हो जाए। मैं आपसे अपील करता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि तारीख तय न की जाए, सरकार पे दबाव बनाया जाए। ठीक है, ठीक है, मैं समय खत्म हो रहा है। मैं अनिल जी से एक छोटा सा कमेंट लेता हूं, फिर मैं उमेश जी फाइनल कमेंट लूंगा आपसे। उमेश जी के पास आऊंगा मैं। उमेश जी की आवाज दीजिए भाई, और मैं उमेश जी आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी फाइनल एक छोटे से कमेंट लेके आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी आपके पास आता हूं। अनिल जी, मुझे ये बताइए कि ये जो अव्यवस्था है आपको क्या लग रहा है? फंड की कमी हमें लगती नहीं है, क्योंकि हम देखिए मोदी जी के राज में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमारे पास बहुत अच्छा रिजर्व है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और स्वर्णिम छत्तीसगढ़ हम गढ़ रहे हैं साय सरकार के साथ में, तो इसलिए मुझे लग रहा है फंड की कमी नहीं है। फंड की कमी है नहीं, तो क्या हम ये माने कि ये नियत की कमी हो सकती है? नियत की कमी भी नहीं लगती, क्योंकि नियत बहुत साफ है बीजेपी सरकारों की। तो फिर क्या माने कि ये सिस्टम की कमी है? कहां कमी लग रही है आपको?
देखिए अभिलाष जी, सारी दुनिया जानती है कि सबसे सिक्योर पैसा वो सरकारी पैसा होता है। आप एक बार बिल आपने बना दिया तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कोर्ट चले जाइए तब भी पैसा मिलेगा। तो ये तो तय है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का पैसा डूबना नहीं है। अब सवाल ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की जो आमदनी है, जो कमाई है, वो भी सारी दुनिया जानती है। मुश्किल से 8 या 9% का बिजनेस सरकार से ये लोग लेते हैं, बाकी तो सारी कमाई प्राइवेट इलाज से ही निकाली जाती है। तो ऐसे में हॉस्पिटल के खर्चे नहीं निकल पाएंगे या मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, ये समझ से परे है। तो ऐसी चेतावनी देना ही कहीं न कहीं उस विश्वास को ठेस पहुंचाना है जो आम आदमी डॉक्टरों पर दिखाता है। ये ठीक है कि, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह डॉक्टर एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर एक होकर यूनिटी दिखाई है, क्या वो तब भी दिखाते हैं जब प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड योजना के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार होता है? कई हॉस्पिटल में स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं जहां आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीजों को ठगा गया। तब प्राइवेट एसोसिएशन, हॉस्पिटल एसोसिएशन इसका विरोध क्यों नहीं करता? तब वो इसकी चेतावनी जारी क्यों नहीं करता? तो ये कुछ नैतिक सवाल है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, इसलिए उन्हें जो उनके साथ एक सहानुभूति जुड़ी है, जो एक विश्वास आम जनता का जुड़ा है, कृपया करके चेतावनी दे करके यह इलाज बंद कर देंगे, ऐसी चेतावनी देकर उसे धराशायी न करें। ठीक है। मैं जी उमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, छोटा सा एक कमेंट ले पाऊंगा, आप लेट जुड़े उसके लिए माफी चाहूंगा। जी बताइए। अभिलाष जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, ना सिर्फ यह विषय बल्कि हमेशा से आप जनहित से जुड़े विषय उठाते रहते हैं। अब मैं आ जाता हूं, जिस प्रकार से अभय नारायण जी यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, आप लंबे समय से अभिलाष जी छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। आपको याद होगा इसी छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने स्मार्ट कार्ड योजना चालू की थी, उसका भुगतान नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार, उस स्मार्ट कार्ड को बंद करा दिया था। सैकड़ों की लाइन अस्पताल के बाहर आपने भी अपने चैनल में चलाई थी। आयुष्मान योजना को इनकी सरकार रहते इस प्रदेश के अंदर में बंद किया। इन्होंने कहा था ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे, उसका कोई अता पता नहीं। आयुष्मान योजना के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ट्वीट करके कहते थे कि 20 लाख लाभ देने वाली योजना लाऊंगा, 20 रुपए का लाभ ये 5 साल में नहीं दे पाए। और आज इस विषय पर घड़ियाली आंसू बहाने का इनको कोई अधिकार नहीं बनता है। मैं आपके चैनल में स्पष्ट कर दूं कि किसी भी गरीब का इलाज किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के अंदर में विष्णुदेव साय की सुशासन में हम रुकने नहीं देंगे। हर एक व्यक्ति का इलाज होगा। ठीक है। और इस विषय पर कांग्रेस को घड़ियाली आंसू बहाने का अधिकार नहीं है। और रह गई बात जो भुगतान शेष है, माननीय मंत्री जी ने कहा है 1 हफ्ते के अंदर भुगतान होगा, तो वो भुगतान हो करके रहेगा। कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है जो योजना बंद करो, भाग जाओ, आरोप लगाओ। ठीक है ना, अच्छी बात यह है। बिल्कुल, देखिए मैं देख रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि हम मानते हैं कि वो भुगतान में विलंब हुआ है। उन्होंने बात यहीं से शुरू की, तो वो मानना है, लेकिन हमें एक अच्छा मैकेनिज्म बनाना होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई तकनीकी दिक्कतें हैं, तो इतना लंबा हो गया, अब ये तो मैच्योर हो चुकी है ये स्कीम, ये बहुत अभी प्रिलिमिनेटिव स्टेज में नहीं है कि हम इसकी तकनीकी समस्याएं ही दूर नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो केंद्र और राज्य में एक ही सरकारें हैं, तो आप उसका एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार कीजिए, इनको भी दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारी चिंता देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर एसोसिएशन अकेले उनकी नहीं है, हमारी चिंता तो उन 2 करोड़ कार्ड धारकों की है जिनका इलाज यहां होता है, और वो जीवन मृत्यु का मामला है। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आज एक ही दिन में सरकार से, सीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ने बयान दिया है और सकारात्मक बयान दिया है, ये चीजें हों। पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं ना दिखें। छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से गरीब और निचले तबके का जो जनता है या जो वहां का नागरिक है, उसके लिए इन योजनाओं का लाभ बदस्तूर जारी रहे, यही हम उम्मीद करेंगे। बहुत शुक्रिया अभय नारायण राय साहब, उमेश जी, अनिल द्विवेदी जी और डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, हमें वक्त देने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।